मनीष ने इतने रुपए का एयर कंडीशनर खरीदा और उसका मूल्यह्रास यानी कि हर साल जो है वो गिरता जा रहा है 8% के हिसाब से। तो 3 वर्ष बाद उस कंडीशनर का मूल्य कितना होगा। तो जब इस तरीके का केस होता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं और वहाँ माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखो अभी इसका प्राइस है 46,875, ठीक है। और मूल्यह्रास यानी कि इसको हम घटाएंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हमारा पता चलेगा कि ये कितने का होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46,875। एलसीएम लेंगे या लसा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 92/100 पे 3, या फिर 46,875, इसको हम लिख सकते हैं 0.92 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 46,875, और इसको जब क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 0.778688। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 36,501। ये इसका क्या आ जाएगा, हमारा कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। कम हुआ है, अगर ये 3 साल बढ़ता तो क्या करते, यहाँ क्या हो जाता, प्लस का साइन हो जाता, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर यानी कि 240 किलोमीटर चला, डे फर्स्ट था, और घंटे कितने लगे 6, यानी कि हम ये डिस्टेंस कर लेते हैं दूरी, और ये हम टाइम कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि दूसरे दिन वो 8 घंटे चला और 360 किलोमीटर चला। तीसरे दिन वो 6 घंटे चला और 450 किलोमीटर चला, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उसके द्वारा 3 दिन में तय की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 360 प्लस 450, ये आ जाएगा 1050। ठीक है, और टाइम आ जाएगा टोटल 20 घंटे। तो एवरेज क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी जो कि 1050 है और कुल समय जो कि 20 है। ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, दो दूनी का 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 52.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला को 200 रुपए में 5 किंगरा कम प्याज खरीदती है, तो प्रति किंगरा प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि पहले वो 200 खरीदती थी, ठीक है, 200 रुपए में, मान लेते हैं x किलो के हिसाब से खरीदती थी, ठीक है। तो कुछ मिला होगा, उसके बाद क्या हुआ पहले केस में, दूसरे केस में क्या हुआ, अब जो इसका रेट है वो 25% क्या हो चुका है, वृद्धि हो चुका है। 25% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लेगा हम, देखो अगर ये 1 है और 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 1.25x। देखो 25% का मतलब क्या होगा, 25/100 यानी कि 0.25। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 1.25। तो ये कितना आ गया 1.25, ठीक है। यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक। देखो वृद्धि होने के बाद इतने रुपए हो गए, वृद्धि के पहले इतना था, ठीक। अब इससे होने पे क्या हो रहा है, इसको 5 किलो का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है।
यानी कि पहले 200 रुपए का था, 200 रुपए में किसी किलो के हिसाब से था, कितने रुपए के हिसाब से था, उसके बाद 200 रुपए में हमारा 1.25 हो गया, इतनी बढ़ गई रुपए, तो उसे 5 किंगरा का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको हटा दें अगर, तो यहाँ 100 इंटू हो जाएगा, 25 25 125, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि आ जाएगा ये 200 माइनस 160, ये गुणे में है ना, नीचे जो x था इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x, यानी कि आ जाएगा 40 इक्वल टू 5x, x बराबर आ जाएगा 8। यानी कि जो पहले इसका प्राइस था वो क्या था, 8 रुपए पर केजी। ठीक, हमसे पूछा क्या है, बढ़ा हुआ मीट, तो बढ़ा हुआ क्या है 1.25x, यानी कि 1.25 गुणे 8, ये क्या है हमारा बढ़ा हुआ। तो ये कितना आ गया, 8 × 5 = 40 के जीरो 8 लग गया 4, 8 दूना 16, 4 20 के जीरो 8 लग गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, तो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है, ठीक है, पहले 8 था फिर 10 हो गया, कभी कभी ये पहले का पूछ देता है। ठीक, अगला सवाल है कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ट्रेवल किया है कार से 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 50, यानी कि देखो 600 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो जो है वो चला है। उसके बाद 100 किलोमीटर चला और 100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला, अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर की यात्रा की। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, देखो औसत गति क्या होता है, कुल दूरी, तो 600 750, 750 बराबर कुल टाइम, तो यहाँ टाइम कितना लगा 50, और ये देखो डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, 50 में जब इसका भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, तो 12 + 1 + 2, तो ये आ गया 15, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो ये चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि 90 महिला सदस्य है, 60 पुरुष सदस्य है, 90 क्या है फीमेल है और मेल कितने हैं 60। ठीक है, यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 है, महिला की कितनी औसत आयु 35 है और पुरुष की कितनी है 45, तो पूरे क्लब की औसत आयु आयु जो है वो ज्ञात करना है। देखो पूरे जो क्लब की हमें औसत आयु ज्ञात करनी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे एक जीरो से एक जीरो काट दें, ये दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 3 3 के 9। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये 90 60 की जगह क्या हो गया 2 और 3, अब इसका हम कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 35, महिला को हो गया 2 गुणे 45 और टोटल कितना 3 + 2। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 के 5, 3 3 9 1 10, 2 × 5 = 10 के जीरो मतलब 1, 2 चौके 8 1 9 और ये 5, ये आ गया 195, नीचे 5, 5 3 15, 4 19, 5 9 45, 39 kg। ठीक है, देखो यहाँ 3 की जगह हम 90 भी रख सकते, 90 भी रख सकते थे, मगर उससे क्या होता हमारा जो कैलकुलेशन है वो लंबा होता, तो हमने डायरेक्ट इसको काट दिया। तो और कोई भी रहता है और पूरे का एवरेज पूछता है तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है कि दो संख्याओं के जो बीच का अंतर है, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है उनके योगफल का
प्रतिशत है, यानी कि बोल रहा है दो संख्या पर ए और बी माने हैं, तो उन दोनों का जो अंतर है वो उनकी जो योगफल है का 15% है, यानी 15/100। या फिर इसको और बढ़िया से लिखें तो ये आ जाएगा a+b.15। ठीक है। ओके, अब दोनों में अगर हम b का डिवाइड कर दें या फिर ना भी करें तो क्या आ जाएगा, a-b.15a.15b। ठीक है, ए वाले को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0.85 ए, और बी वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.15 बी। तो ए बाई बी आ जाएगा 1.15/85। यहाँ था दशमलव, यहाँ था दशमलव, दशमलव कट गया तो बच गया क्या, 115/85। 5 से 17, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23/17। हमसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताना है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 17 और 23। अगला हमसे बोला है कि एक शंकु है जिसका त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल, स्लैंट हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल, इसका तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई होता है 22/7, आर होता है 5, एल है 16, आर है 5। तो ये कितना आ गया, 22/7, 5, 16 और 5, 21, 7 यहाँ 21, 110 गुणे 3, ये कितना आ गया, 330। बोल रहा है कि रूबी ने 20 बटन खरीदे, एक खरीदा 1 रुपए का। ठीक है, 25% का लाभ कमाना है तो 1 रुपए में वो कितना बेचेगा। ठीक है, 25% का लाभ मतलब एक की चीज कितनी हो गई, 1.25। ठीक है, तो ये एक का कितना आ गया 20, ये का कितना आ गया हमारा 1/20। हमें लाभ कितने का चाहिए, 1.25 का, 1.25, ये आ गया 1/20 इंटू 1.25, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर यहाँ कर दें 100, 25 चौके 100, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20, ये आ गया 1/100। तो नंबर ऑफ बटन हमारे कितने हो जाएंगे, दैट इज 16। ठीक है, बोल रहा है कि इन अ proportion द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म इज 70 और सेकेंड और थर्ड टर्म का 3.5x है। तो वैल्यू ऑफ x हमें बताना। देखो, कोई प्रपोर्शन है, उसमें पहले और चौथे का, यानी कि क्या दिया है, फर्स्ट टर्म गुणे फोर्थ टर्म बराबर सेकेंड टर्म गुणे थर्ड टर्म।
तो फर्स्ट इंटू फोर्थ का गुणा दिया है 70 और सेकेंड और थर्ड का दिया है 3.5x। जीरो हटाया, यहाँ जीरो आया तो x इक्वल टू कितना आएगा 20। देखो ये कैसे हुआ, सिंपल था ना। पहला ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है, ए बाई बी और सी बाई डी। ये पहला है, ये चौथा है, तो ये दोनों गुणे में आते हैं और दूसरा और तीसरा गुणे में आता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी दोनों जो है, ए और बी एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 50 घंटे में, बी प्लस सी 75 घंटे में, ए प्लस सी 25 घंटे में। तो ये सबसे जो कटेगा 150 कर ले, 50 तिहाई 75 दूना 25 छन। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में इतना करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में इतना करते हैं, ए प्लस सी इतना करते हैं। सबको जोड़ दें तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी जो है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा 11/2। जब बोला क्या है कि ए बी सी मिलकर कार्य पूरा करेंगे, तो देखो ए बी सी का कितना है 11/2, टोटल काम कितना है 150। तो ये पूरा कितने में करेंगे 150 11/2, यानी कि 150 गुणे 2/11, दैट इज 300/11 घंटे में ये जो काम का वो पूरा कर देंगे। बोला डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो 36 और 48 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 36 और 48 का क्या लेते हैं लसा या एलसीएम, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ले लेते हैं 36 और 48। कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 3 तिहाई 9 चौके 36 दुना 72, 12 तिहाई 36, 24 तिहाई गलत हो गया ये, यहाँ 16 आएगा। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, ये 3 से जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा और ये फिर 4 से जाएगा और एक आएगा। तो कितना आ गया 4 चौके 16 और 9 144। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, लसा कितना आ गया 144। ठीक है, बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ हमने लसा निकाल चुके हैं। ठीक है, जो हमारा 72 आया है, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख के 3 जीरो। ठीक है, तो हमारा 140 लसा आया, इससे भाग देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा ये, लगभग 7 बार में जाएगा, क्योंकि 6 पॉइंट कितना जाएगा 6.94, तो लगभग लगभग हम 7 मान सकते हैं। ठीक है, तो 144 में हम 7 अगर गुणा करें तो ये कितना आएगा, 7 चौके 28 के 8 हाथ लग गया 2, 7 चौके 28 2 30 के 0 हाथ लग गया 3, 7 कम 7 और 3 10, यानी कितना आ गया 1008। ठीक है, सेम काम इससे करते हैं बड़ी संख्या। तो ये क्या होता है 1 2 3 और 4 बार 9, इसको भी 144 से भाग करेंगे, कितना आएगा 69.44। ठीक है, बड़ी संख्या में इससे हल्का कम ले लेंगे 69 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे 144 गुणे 69 कितना आ जाएगा 9936।
एक संख्या हमारी ये आ गई, एक संख्या हमारी ये आ गई। ठीक, अब क्या पूछा है, दोनों का अंतर, दोनों को घटा देंगे। 9936 माइनस 1008 कितना आ जाएगा, 8928। एक मशीन है ए और बी के अनुसार 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 इकाइयां उत्पादन कर सकती है। ये जो है और जो बी जो है, ये 9 घंटे में कितना करते हैं, 1100। तो एक घंटे में कितना करेंगे, 1100/9। बी करती है 12 घंटे में 1100, तो एक घंटे में कितना करेगी, 1100/12। इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 122.22। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91.67। और दोनों एक साथ ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, 122.22, 91.67। तो ये कितना आ जाएगा, 213.89। तो बोला है कि एक साथ काम करने पर ए और बी को 1100 इकाइयां का उत्पादन करने में लगेगा। सिंपल सा है। अब ए और बी को साथ में कितना लगेगा, 1100 पूरा करने में, तो 1100/213.89। दशमलव हटाया, 2 जीरो ऊपर, तो कितना आ गया, 11 1 2 3 4, नीचे आ गया 213.89। जब इसको कटम पिटम मचाएंगे तो ये कितना आएगा, 36/7 घंटे। ठीक है, सिंपली इसको भाग दे देंगे और यहाँ देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। ठीक है, रॉबिन 1/4 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अन्य 1/4 भाग, देखो पहला 1/4, दूसरा 1/4 और शेष दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी 4 से कटने वाली 64, पहला 1/4 यानी कि 4 एकम 4, 2 6 4 6 24 16, दूसरा 1/4 मतलब 16। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जो बच गया यानी कि 32, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। तो हमें औसत बताना फिर से। तो टोटल दूरी हमारी 64 है ही। टाइम यहाँ लगा 0.8, यहाँ लगा 1.6 और यहाँ लगा 0.4। तो 1.6.4 यानी कि 2, यह आ गया 2.8। टोटल दूरी है हमारी 64 और टाइम लगा है 2.8 घंटा। तो ये कितना आ गया, 4 7 28, 4 1 4 2 6, 4 6 24 और 0, 7 दूना 14, 2 16, 7 दूना 14, 6 20, 7 8 56, यानी कि लगभग ये यहाँ जा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है हमारा, वो 1 2 1 2 3 है। दुकानदार को 20% और 10% की दोहरी छूट मिलती है, अंत में वस्तु का मूल्य क्या होगा। जब 20% की छूट मिली और फिर 10% की छूट मिली,
तो इकट्ठे कितनी मिली होगी, उसका फॉर्मूला होता है 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10/100, यानी कि 28% की छूट मिली है। तो 100 में 28 गया, 72/100 हो जाएगा। देखो 28 की छूट मिली है तो 100 में 28 कराया तो 72/100। 28% का बढ़त होता तो 128/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 72 एक ही ऑप्शन में। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। देखो 2 की पावर 305 है, इसको 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक, प्लस 303 भी है, तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल कितना आएगा देखते हैं। तो इसका शेषफल आएगा कितना, देखो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 6 गुणे 50 और 2 पे 5 प्लस 303। इससे फायदा क्या होगा कि 2 टू द पावर 6 होता है, क्या होता है, 2 टू द पावर 6 होता है 64। क्या होता है, 64। तो 64/50 इंटू 2 पे 5 प्लस 303/9। देखो 9 सत्ते 63 होता है, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 पे 50, ये खत्म हो जाएगा। 2 पे 5 क्या होता है, 32 प्लस 303/9। दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, 3 3 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 3 27, 3 3 6, 9 सत्ते 63। तो कितना बच गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। इस चेयर को 800 में खरीदा जाता है और 1100 में बेचा जाता है, लाभ बताइए। तो 1100 माइनस 800 बटे 800, यहाँ 300 आ गया, नीचे 800, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा, कर दो, 4 दूना 8, ये 25 गया, तो कितना आ जाएगा, 75/2, यानी कि अगला सवाल कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर देखो ऊंचाई है, हाइट दे दिया है 14, और हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता क्या है, तो बेलन का आधार का व्यास पूछा है, तो निकाल लो। 110 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर, निकालना है h हमारा क्या है, 14। तो 7 दूना 14, 11 से 10, 11 दूना 22, 2 बच्चे 10, कितना आ गया, 5/4।
हमसे क्या पूछा है, ये त्रिज्या है, हमसे पूछा है व्यास। व्यास क्या होता है 2r, यानी कि 2 × 5/4, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। अगला सवाल हमसे पूछा है कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना है 2000, और दुकानदार ने 20% की छूट दी। 20% क्या दी, छूट दी। तो 100 में 20 गया, कितना हुआ 80/100। तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 1600। जितने प्रतिशत की छूट 100 में उतना कम करके दोनों का गुणा, जितने प्रतिशत की बढ़त 100 में उतना जोड़ के उससे गुणा। जैसे 20% की छूट मिली है तो 100 में 20 गया, 80/100 से गुणा, वो संख्या आ जाएगी छूट मिलने के बाद। 20% बढ़ाया गया है तो उस संख्या में 120/100, 100 से इतना ज्यादा वो संख्या आ जाएगी। ठीक है। कितने साल में 800 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। पी कितना है 800, आर कितना है 10%, क्या बोला है अर्धवार्षिक, तो आर कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक के लिए 10/2, दैट इज 5%। ठीक है, तो कितने साल लगेंगे देखते हैं। 800 है, ठीक है। 800 से हमें जाना है 1 + 5/100, टाइम निकालना है। जिससे ये हो जाए 926.10। तो कितना आ गया 105/100, और ऊपर टी ही है, ये आ गया 926.10, नीचे आ जाएगा 800 काट दो। तो ये आएगा 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 20, 20/21 टी। तो ये आ जाएगा 20 और 21, और ऊपर आ जाएगा कितना 3। टी बराबर कितना आया 3 ईयर। किसके लिए, ये है हमारा अर्धवार्षिक के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल साल कितना लगेगा 3/2, 150। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ, वो अर्धवार्षिक का हुआ। तो ये अर्धवार्षिक का समय है, तो अर्धवार्षिक से हमें वार्षिक का समय निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है। हमारा अगला सवाल है कि a + b इतना है, a - b है, तो a और b का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। निकालो भाई। a + b दिया है 25, a - b दिया है 7, तो यहाँ ये कट गया। 2a = 32, a = 16, a 16 है तो 16 + b = 25, तो b = 9। मध्यानुपात यानी कि 16 × 9, ये आ गया हमारा माध्य अनुपात। ये कितना आ गया 4 × 3, ये कितना आ गया 12। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको जो है ये प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की जा रही है। आप रिपीट में क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको एसएससी जीडी जो पेपर आने वाला है उसका तो पेपर है ही है, प्लस यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए भी आप